तो क्या ओम प्रकाश राजभर करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ओम प्रकाश राजभर की खूब चर्चा हो रही है। जिस तरीके से उनके नेता की पिटाई पुलिस वालों ने कर दी, उसके बाद उनके बेटे खुले तौर पर यूपी पुलिस को धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जिसने पुलिस का कॉलर पकड़ा, हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। इन तमाम घटनाक्रम के बीच अब ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का रवैया इस तरह का है कि माना यह जा रहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। कई ऐसे चुनाव थे, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली और हरियाणा, कई ऐसे चुनाव थे जहां पर ओम प्रकाश राजभर कुछ सीटें चाहते थे गठबंधन के तहत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। अपने बड़बोले रवैये के कारण ओम प्रकाश राजभर इन दिनों खूब ज्यादा सुर्खियों में हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दिनेश मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि माना यह जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं एनडीए में उनकी मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसको देखते हुए जल्द ही वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, कैसे देख रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में उनकी कुछ मजबूत पकड़ दिखाई देती है। जहुराबाद से वो विधायक हैं और जिस तरीके की राजनीति करते हैं 2014 से लगातार वो सक्रिय हो रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित चेहरा भी हैं। ओम प्रकाश राजभर बार बार ये कहते हैं कि मैं जिस नाव में बैठता हूँ वही नाव जो है मझधार से पार निकल जाती है और जिस नाव को मैं छोड़ देता हूँ वो नाव डूब जाती है। उन्होंने 2017 की बात की, 2022 की बात की। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस दौरान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड सीटें आई थी। दूसरी ओर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या में लगभग दोगुना इजाफा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस तमाम ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, इनका क्रेडिट खुद यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर लेते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मुझे पिछले दिनों एक बयान उनका सामने आया था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस दौरान तमाम ये चर्चाएं हुई कि तमाम जो मुस्लिम नाम के जो कहीं ना कहीं जो इलाके हैं उनके नाम को चेंज किया जाएगा, जिस पर उनका एक पुराना बयान भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे बीजेपी के नेताओं पर कटाक्ष किया है, जिसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपने जो दामाद हैं, जो मुस्लिम दामाद हैं, उनका नाम परिवर्तित करें, उसके बाद जो है ये जो स्थान चूज किए गए हैं जिनका नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इस पर विचार करें। तो ओम प्रकाश राजभर के तर्कश में वो तमाम तीर हैं जिससे वो जिस भी खेमे में जाए विपक्ष का सीना छलनी करने की ताकत रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ओम प्रकाश राजभर को कोई ज्यादा महत्व मिलेगा, क्योंकि बीजेपी खुद ही उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत नजर आती है। पिछले 2 दफा से लगातार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक मजबूत सरकार बन रही है और जिसको देखते हुए ओम प्रकाश राजभर खुद चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ रहें ताकि सरकार में साझेदारी उनकी रहे और उनके तमाम जो है पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है वो लगातार बढ़ता रहे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जहां तक सवाल है और आप जो बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, अवसरवादी नेता हैं, जिस तरफ जो है पलड़ा झुकता हुआ दिखाई देता है उसी पलड़े में सवार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीतिक विचारधारा उनकी है वो किसी बड़े राजनेता से प्रेरित नजर नहीं आते हैं। हालांकि एक जाति विशेष की राजनीति अवश्य करते हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि महाराजा सुहेलदेव जो थे उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग हमारी पार्टी लगातार कर रही है। जो भी पार्टी ये काम करेगी हम उसका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो यदि उत्तर प्रदेश में समीकरण बदलते हुए नजर आए 2027 में, चूंकि लोकसभा चुनाव ने ये बानगी दिखा दी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला ध्वस्त हो सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, ये बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ओम प्रकाश राजभर की जो रणनीति है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब उनके बेटे अरविंद राजभर की हार हुई थी
तो इस हार का ठेकरा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब योगी और मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। कारण ये हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बुलाया गया, बैठक हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी थमती हुई नजर आई। मेरे साथ जो है मनीष मौजूद है। मनीष, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला बोलते हैं और कभी समाजवादी पार्टी पर, क्या लगता है आपको कि उनकी आगे की रणनीति जो है क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का नाम बड़बोले नेताओं में शुमार होता है, क्योंकि जिस तरह से वो बयान देते हैं उससे ये समझ में नहीं आता कि वो अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर हमलावर हैं या उनके विरोध में बात करें। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बनाती हुई नजर आती हैं। अपने ही बयानों में कई बार घिरते हुए नजर आते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सफाई देते हुए ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उसके तमाम सहयोगी दल हो, कहीं ना कहीं उन पर कहीं ना कहीं हमला करने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर जारी रखते हैं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ मामला खुलता है, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर विरोध जताती हैं, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर इस बात से कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। मायावती को देखिए, अभी से ही उन्होंने धड़ाधड़ बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए, जिसके बाद मायावती एक चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश के अंदर बनती हुई नजर आ रही। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत और एकजुट करने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़बोले नेताओं के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार को आगे सुचारू रूप से चलाने में कामयाब हो पाएगी? क्या 2027 के चुनाव आते आते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो ही कहीं उनकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा देंगे? क्या यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या एनडीए के तमाम जो विपक्षी दल हैं, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने का या उन पर निशाना साधने का मौका कहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के, मंत्रियों के बयानों से तो नहीं मिलता हुआ नजर आएगा? तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या योगी कैबिनेट में उनको यहाँ रखा जाता है, क्योंकि जिस तरह के बयान उनके निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो एक पार्टी के अंदर विरोध की लहर पैदा कर रहे हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनको लेकर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर को लेकर यह भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को अपनी कैबिनेट में जगह दी जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जिस तरीके से बड़बोलापन है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और उनकी रणनीति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उन्होंने कई बार, चाहे वो रामायण हो या फिर भगवान हनुमान हो, उनको लेकर के भी बयानबाजी की है और इसके सख्त खिलाफ योगी आदित्यनाथ हैं। सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी खुद बाहर का रास्ता दिखाएगी या फिर इसी तरीके से नजरअंदाज होते हुए ओम प्रकाश राजभर मजबूर हो जाएंगे वो एनडीए का साथ छोड़ने के लिए? मेरे साथ जो है अब्बास मौजूद हैं। अब्बास, ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है? महाराष्ट्र से लेकर आप देखेंगे हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में उन्होंने सीटों की मांग की, लेकिन दिल्ली में जहां नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक सीट दी गई, राजभर को दरकिनार कर दिया गया। क्या लगता है आपको कि अब उनका जो सियासी भविष्य है वो कहीं ना कहीं अलग मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? देखिए, राजभर बड़बोलेपन के लिए तो जाने जाते ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटों पर उनका दबदबा है और वहां पर वो जीतते आते हैं और इसी की वजह से वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वो छोटे दलों को साथ में लेकर चलना चाहती है और छोटे जो समाज के लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना चाहती है, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी जो जातिगत समीकरण है उसको साधने का प्रयास किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और बिहार में भी सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी फिर उनको दरकिनार भी कर सकती है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं। और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो अवसरवादी नेता रहे हैं, जब जिसका पल्ला भारी होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। 2017 में जो थे वो बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, फिर 2022 में आता है, उनको जब लगता है कि यहाँ पर सपा की हवा चल रही है तो समाजवादी पार्टी के साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उनके आने से कोई भी फायदा यहाँ पर अखिलेश यादव को नहीं होता है। उसके बाद तो कहते हैं कि मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। देखिए, प्रतिनिधित्व करना और बात है, लेकिन प्रतिनिधित्व अगर दलितों को आज भी किसी को माना जाता है तो वो मायावती ही है। चाहे मायावती के पास में आज एक ही विधायक हो, कोई भी सांसद ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ ओम प्रकाश राजभर मायावती के किसी भी 10% हिस्से में भी शामिल नहीं होंगे जो मायावती का आज भी कद दलितों के लिए है। और दलितों का अगर कोई दूसरा नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। दलितों का इतना बड़ा नेता जो है ओम प्रकाश राजभर को नहीं माना जाता है, सिर्फ 2-3 सीटों का पकड़ है, सिर्फ बड़े बोलेपन के लिए वो जाने जाते हैं। और आने वाले समय में जैसे वो भाषणबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है बीजेपी उन पर एक्शन लेने वाली है और जल्द ही उनको अपने गठबंधन से बाहर निकालकर फेंक देगी। जाहिर सी बात है दर्शकों कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा।
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर इन दिनों कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो किसके साथ जाए। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं इशारों में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी देखे जाते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर नजरें हमारी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।